जय हिंद। आज ऑब्जेक्टिव का ऑल पोएट्रीज चैप्टर वाइज सॉल्यूशन होगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2023 एग्जामिनेशन के लिए। तो रीड केयरफुली एंड वॉच केयरफुली। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर वाइज। तो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जिसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है। प्रत्येक चैप्टर का होगा। फर्स्ट देखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट का फर्स्ट क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज रिटेन बाई डैश डैश डैश, यानी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो किसके द्वारा लिखा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जॉन डन के द्वारा लिखा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जॉन डन इज बिलोंग फ्रॉम इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स डैश डैश द पोएट। ये जो रेडनेस यानी फायर आग की जो लालीपन है वो लेखक के लिए कैसा अपीयर होता है। ये चैप्टर नंबर फायर हैमन का है, गलती से टाइप हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्रूएल, एक लगता है कह सकते हैं झुझलाहट जैसी लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट जॉन डन इज गोइंग टू डैश डैश लीव हिज वाइफ बिहाइंड, यानी कि जॉन डन कहाँ जा रहे हैं, लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, यानी अपनी वाइफ को पीछे छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर ए जर्मनी जा रहे हैं जॉन डन पत्नी को छोड़कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट डैश डैश वांट टू ग्लैडली एक्सेप्टेड डेथ। कौन है जो खुशी पूर्वक डेथ को एक्सेप्ट करना चाहता है, यानी ग्लैडली मतलब होता है खुशी, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, डेथ मतलब मृत्यु और वांट मतलब चाहना। तो कौन है, तो लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर सी जॉन डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जॉन डन थिंक्स दैट डैश डैश इज सर्टेन। जॉन डन सोचते हैं कि डैश डैश इज सर्टेन मतलब निश्चित। क्या निश्चित है, तो मृत्यु निश्चित है, ये सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट जॉन डन वांट टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश डैश, यानी कि जॉन डन जाना चाहते हैं दूर क्योंकि ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज मतलब उनसे थके नहीं है, यानी किनसे नहीं, अपनी पत्नी प्रेमिका से। ऑप्शन नंबर डी, अपनी प्रेमिका से थक कर नहीं जा रहे हैं, वो दूर जाना चाहते परंतु अपनी प्रेमिका से हार कर थक कर नहीं जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट जॉन डन इज ए डैश डैश पोएट, यानी जॉन डन कहाँ के पोएट थे। तो जैसा कि हमने बताया ब्रिटिश पोएट थे, तो ऑप्शन नंबर ए जॉन डन इज ए ब्रिटिश पोएट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री, यानी बिना कोई डिग्री के किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। तो ऑप्शन आप जैसा कि चैप्टर पढ़ रहे हैं जॉन डन वाला, तो ऑप्शन नंबर सी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के राइटर जॉन डन, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट हु इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट एंड सटारीज एंड एल्गीज एंड शेरमॉन्स, यानी इन सभी के लिए कौन जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जॉन डन इज नोन फॉर ऑल दिस थिंग्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हु साइंस आर लाइक वाइंड इन द हाई सीज, यानी किसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है कि वाइंड बोले तो हवाएं ऊंची होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जॉन डन के माध्यम से, इसके माध्यम से जॉन डन के माध्यम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 हुज टीयर्स आर लाइक रेन, किसकी आंसू है जो बारिश की तरह लगती है जैसी दिखती है। तो उनकी पत्नी, जायज है उनकी पत्नी होगी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, यानी कि किसकी जो जर्नी है यानी यात्रा है जो सन से यानी सूर्य से भी तेज होगी, जल्दी होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए जॉन डन अपनी पत्नी से बोलते हैं
कि मेरी जर्नी सूर्य से यानी सन से भी तेज होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज जॉन डन पीस, यानी जॉन डन की इच्छाएं क्या थी यानी क्या है। तो जॉन डन की इच्छाएं फॉर हिज वाइफ, उनकी पत्नी के लिए है। जो भी है वो बोलते हैं कि जो भी हूँ मैं तुम्हारे लिए हूँ, जो कुछ होगा, मतलब जो इच्छाएं हैं सब पत्नी की। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 2, माई ग्रैंड मदर हाउस, दैट इज रिटन बाई कमला दास। तो चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर माई ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट माई ग्रैंड मदर हाउस इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है, तो कमला दास के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला दास इज रिमेम्बर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी फॉर हर डैश डैश, यानी कि कमला दास याद करते हैं अपने खुशी के दिन जो स्पेंड किए थे, बिताए थे, स्वीट कंपनी फॉर हर, किसके यहाँ, तो हर ग्रैंड मदर, यानी ग्रैंड मदर यानी नानी घर या दादी घर के यहाँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट कमला दास इज एंड डैश डैश पोएटेट्स। कमला दास एक पोएटेट थी, कहाँ की, तो कमला नाम से पता चल रहा है, कमला दास दैट इज ए इंडियन पोएटेट्स, ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 4 says that the poetates in the grandmother's house baked at dash dash doors, यानी जो कवित्री है वो भीख मांगती है अपने मदर यानी कि ग्रैंड माँ के घर, किसकी भीख मांगती है, तो ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंज डोर, यानी वही मजबूत जोड़ की भीख मांगती है जो बचपन में उनके साथ था, यानी कि जो बचपन में बिताई थी, स्ट्रेंज मजबूती वाली, दरवाजा नहीं होता, मजबूती वाली मतलब एक गांठ बोल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोएम। कहता है कि एक देयर इज ए हाउस नाउ, अब मतलब एक घर था, फार अवे जो बहुत दूर है, वेयर जहां, वंस रिसीव्ड एक बार मुझे मिला था, लव प्यार, इज फ्रॉम द पोएम इस पोएम। तो यह पोएम किसके द्वारा लिखा गया, यानी किससे लिखा, किसमें कहा गया, तो जैसा कि आप जानते हो ऑप्शन नंबर सी, माई ग्रैंड मदर हाउस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट हु यूज्ड टू लिव विथ हर ग्रैंड मदर, यानी कौन अपने ग्रैंड मदर के साथ रहा करती थी, तो ऑप्शन नंबर ए, कमला दास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट माई वे एंड बेग नाउ एट अ स्ट्रेंज डोर इज टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी कि मेरे रास्ते और जो मेरे तरीके और मेरे भीख मांगने का जो था वो स्ट्रेंज डोर था, या लिखा गया है, या पोएम लिख लिया गया किससे, तो ऑप्शन नंबर ए, माई ग्रैंड मदर हाउस से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 3, स्नेक, जो लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्नेक इज रिटन बाई डैश डैश डैश, ऑप्शन नंबर सी, D.H. लॉरेंस हैज रिटन द स्नेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एटना इज इन डैश डैश, यानी एटना का अर्थ क्या होता है, तो सिल्की, सिल्की मतलब ठंडापन, शिकली ठंडापन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट ए स्नेक अपीयर्स ऑन ए ट्रफ ऑफ डैश डैश टू शिप वाटर, यानी कि एक स्नेक आया ट्रफ के पास, टू शिप वाटर, यानी कि वहां पे कौन गया था पानी पीने के लिए, तब एक स्नेक अपीयर हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी, पोएट कभी गया था पानी पीने के लिए, पानी का एक घूंट पीने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ए डैश डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक, यानी कि किसको मेंशन किया गया है स्नेक पोएम में, तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं ऑप्शन नंबर बी, कार्बोज ट्रीज को मेंशन किया गया था स्नेक चैप्टर में।
उसी के नीचे से सांप आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द पोएट हैड गॉन टू वाटर ट्रफ टू ड्रिंक डैश डैश। पोएट वाटर ट्रफ के पास क्यों जाता है? जायज है पानी पीने के लिए, वाटर पीने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 says that D.H. Lawrence extracts the value of primitive life in dash dash dash। ये लिया गया है किस चैप्टर से? तो ऑप्शन नंबर ए, स्नेक से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, D.H. Lawrence बिलोंग टू डैश डैश। D.H. Lawrence कहाँ से बिलोंग करते थे? ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 8 says that he lifted his head from his drinking as Cato do is taken from the poem। यानी कि उसने अपना सर उठाया है पानी पीने के बाद। पानी जब पी रहा था तो उसने अपना सर उठाया था। इसको कहा गया एज अ कैटल डू, जैसा कि पशु लोग करते हैं। इज टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी कि ये जो कविता लिया गया किससे लिया गया? तो पढ़े हैं ऑप्शन नंबर सी, स्नेक से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 says that कि हु डिसाइडेड टू हिट द स्नेक। किसने निर्णय लिया कि स्नेक को हिट करना है? तो ऑप्शन नंबर ए, D.H. लॉरेंस ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 says that it was a dash dash day when the poet saw a snake। ये कौन सा दिन था जब स्नेक ने सांप को देखा? तो ये गर्मी का दिन था। एंड पोएट वाज इन कुर्ता पैजामा, और पोएट कवि जो थे कुर्ता पैजामा पहने हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएट हैड ए डैश डैश टू फिल विथ डैश डैश। यानी कि पोएट के पास क्या था? तो पोएट के पास एक फीचर था, यानी लकड़ी था, जो पूरा भरा पूरा था, लकड़ी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लकड़ी का टुकड़ा बोल सकते हैं पीछे। Question number 12. Question number 12 says that the speaker poet consider himself a dash dash comer। यानी कि स्पीकर जो प्रवक्ता है यानी कवि है, वो अपने आप को महसूस करते हैं कि हम सेकेंड कमर, यानी कि सेकेंड कमर मतलब सेकेंड आने वाले थे। फर्स्ट यहाँ पे आया था स्नेक एंड सेकेंड ओ हो गए थे क्योंकि सांप पहले पानी पी रहा था। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर अगला है फायर हैमन, जो लिखा गया है KKN दारूवाला। तो चलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज दैट फायर हैमन इज रिटन बाय डैश डैश डैश। तो फायर हैमन किसके द्वारा लिखा गया? जैसा कि आप देख सकते हैं आंसर ऑप्शन नंबर टी, KKN दारूवाला। KKN दारूवाला बिलोंग्स टू इंडो इंग्लियन समुदाय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 says that KKN दारूवाला इज एन डैश डैश पोएट। लिखा है ऑप्शन नंबर डी, एंगो इंग्लियन, मतलब इंडो इंग्लियन जो थे समुदाय से, कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। KKN दारूवाला इट इज ए पारसी, जोरास्ट्रियन जिसको बोला जाता है। चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इट वाज द डैश डैश ऑफ पोएट along with him passing by short क्रिमेशन घाट। यानी कि पोएट के साथ कौन थे जो उनके साथ चल रहे थे, क्रिमेशन घाट को पास कर रहे थे? तो ऑप्शन नंबर ए, फादर, उनके पिता थे, उनको उनके साथ चल रहे थे हाथ पकड़कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, KKN दारूवाला वाज ए डैश डैश बाय रिलीजन। यानी धर्म से KKN दारूवाला क्या थे? तो ऑप्शन नंबर ए, पारसी थे, जिसको जोरास्ट्रियन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 says that consigning his newborn son to flame took place dash dash year ago। यानी कंसाइनिंग करते हैं कि हमारा जो बच्चा था, फर्स्ट टाइम जो जन्मा बच्चा था, वो 20 साल पहले हम उसको आग के लपेटों में झोंक दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 says that the burning heart इरप्टेड फास्फोरस इज टेकन फ्रॉम। यानी कि जो बर्निंग घाट इरप्टेड फास्फोरस का जो यानी कि वाइट कलर का जो मुर्दे जल रहे थे, तो यह जो लिया गया है वो किससे लिया गया है? तो आप जानते हैं फायर हैमन से, ऑप्शन नंबर ए से।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 says that KK and Daruwala consider his firstborn child to flame for cremation because the nearest tower of silence was mile away। यानी कि जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस था वो कितना दूर था? तो ऑप्शन नंबर ए 1000 दूर था, इसीलिए यानी कि टावर ऑफ साइलेंस का मतलब क्या होता है? पारसी लोग जो होते हैं वहां पे उसको दफनाते हैं, तो वो लगभग 1000 किलोमीटर दूर था। तो वो क्या किए, दफनाने के बजाय उसे जला दिए। कौन? के एन दारूवाला ने 20 वर्ष के बच्चे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 साल पहले की घटना होती था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु हैज वायलेटेड द रिलीजन ऑफ हिज रिलीजन बाय क्रीमेटिंग। यानी कि कौन है जो वायलेट होता है अपने ट्रेडिशन यानी कि रीति रिवाज से, यानी कि अब दिक्कत यानी कि गुस्सा महसूस करता अपने लिए। तो ऑप्शन नंबर सी के एन दारूवाला अपने धर्म को थोड़ा सा डिफरेंट मानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, यानी कि टावर ऑफ साइलेंस किससे संबंधित है? तो पारसी संबंधित है, जहां पारसियों को दफनाया जाता है वो टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, जिसे लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी टी.एस. इलियट के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैकाविटी इज कॉल्ड डैश डैश, यानी मैकाविटी किसे कहा जाता है? इट इज अ बिकमिंग वॉइस। तो ऑप्शन नंबर ए मैकाविटी को किस नाम से जाना जाता है? एक हाइडन पो यानी छुपा रुस्तम के नाम से जाना जाता है मैकाविटी को। मैकाविटी इज ए कैट, नॉट अ फीमेल, मेल कैट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 मैकाविटी इज ए डैश डैश, क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी एक कैट थी, एक बिल्ली थी, नहीं था बिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 says that the poet compares मैकाविटी टू डैश डैश। पोएट कवि है जो मैकाविटी को कंपेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन। नेपोलियन वह होता है जो सभी जगह अपना तानाशाह यानी हुकूमत करता है, तो उस टाइप का कंपेयर किए हैं पोएट मैकाविटी को। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 that dash 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 is from collected called old possum books of practical cats Eliot's dash dash, यानी कि ये जो कलेक्ट किया गया है ओल्ड पोसम बुक्स के पूछिए ऑफ प्रैक्टिकल के लेखक कौन है? तो ये यानी कि ये किससे लिया गया है? तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है और इसके लेखक है टी.एस. इलियट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मैकाविटी इज द पेट कैट ऑफ डैश डैश इज टेकन फ्रॉम, यानी कि यह जो लिया गया है मैकाविटी एक पालतू बिल्ली है, या लिया गया है कौन से चैप्टर से? किसने लिखा है? तो जैसा कि आप जानते हैं टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 says that डैश डैश इज ए जिंजर कैट, किसे जिंजर कैट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मैकाविटी को, मैकाविटी को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 मैकाविटी इज फुल ऑफ डैश डैश। मैकाविटी फुल ऑफ किसके साथ भरी पूरी रहती थी? तो डैश डिसेटफुलनेस, यानी कि डिसेटफुलनेस का मतलब होता है एक अपराधी की मतलब पूर्णता अपराधी थी, था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर हु फाइंड्स मैकाविटी लेजी एंड हाफ स्लीप, किसको महसूस होता है कि मैकाविटी एक कामचोर और मतलब कि सोने वाला भी बोल सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 8 टी.एस. इलियट को मैकाविटी कामचोर लगता है, बिल्ली बोलने में ठीक लगता है। चलते हैं अगला चैप्टर है द सोल्जर, जिसको लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 द सोल्जर इज रिटेन बाय, ऑप्शन नंबर ए रूपर्ट ब्रूक हैज रिटेन द सोल्जर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द सोल्जर इज ए डैश डैश पोएम, यानी सोल्जर कैसा पोएम है, नाम से जैसा लग रहा है सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, तो सैनिक किससे संबंधित होता है? ऑप्शन नंबर डी वार, वार मतलब युद्ध से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द इमेज एंड प्राइजेज ऑफ डैश डैश रन थ्रू बोथ द स्टेंजा, यानी कि इमेज जो चित्र है एंड प्राइजेज है प्रोत्साहन है, वो कहाँ? तो इंग्लैंड रन थ्रू द बोथ स्टेंजा, यानी सभी स्टेंजाओं, दोनों स्टेंजाओं में जो स्टेंजा है उन सभी में इंग्लैंड का जिक्र किया गया है और इमेज के साथ दर्शाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट द डस्ट स्टैंड फॉर द डैश डैश, तो ऑप्शन नंबर टी सोल्जर, यानी कि जो धूल गंदगी ये जो शब्द आया है किसके लिए आया? सोल्जर। सोल्जर कहता है कि मेरी मृत्यु जहां होगी वो जमीन इंग्लैंड की होगी, वो धरती इंग्लैंड की होगी। ऑप्शन नंबर 5, ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश डैश लाइन इज ए सोनेट, यानी कि सोनेट के लिए कितनी लाइन का कंसिस्टेंट किया जाता है लेखक के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए 14 लाइन कंसिस्टेंट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट द फर्स्ट डैश डैश लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, यानी ऑक्टेव में कितने लाइन हैं, यानी फर्स्ट जो लाइन है ऑक्टेव उसमें कितने लाइन हैं? तो ऑक्टेव मतलब ही 8 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 8 लाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लास्ट डैश डैश लाइन आर नोन एज सेस्टेस, तो सेस्टेस का मतलब होता है 6, तो ऑप्शन नंबर ए 6 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दैट डैश डैश इज रिमेम्बर्ड एज ए वार पोएट, यानी किसे याद किया जाता है वार पोएट के रूप में? तो ऑप्शन नंबर ए रूपेट ब्रूक को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द सोल्जर बिलोंग टू डैश डैश, यानी सोल्जर कहाँ का रहने वाला था? तो ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड का रहने वाला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट रूपेट ब्रूक प्राइजेज डैश डैश, यानी रूपेट ब्रूक को प्राइज था यानी कर्ज था किसके ऊपर? इंग्लैंड के ऊपर। चलते हैं ऑप्शन नंबर प्राइज मतलब प्रोत्साहन भी कह सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है एन एपिताफ को लिखा गया है वाल्टर डिला मेयर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट एन एपिताफ इज रिटेन बाय डैश डैश, यानी एन एपिताफ किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर बी वाल्टर डिला मेयर के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 वाल्टर डिला मेयर न्यू ए डैश डैश हु इज नाउ डेड, वाल्टर डिला मेयर जानते थे ए डैश डैश हु इज नाउ डेड, यानी कि कौन वहां पे डेड है? तो ऑप्शन नंबर ए एक लेडी मरी हुई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हु हैज रिटेन ए नंबर ऑफ पोएम फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए बहुत सारे संख्या में पोएम लिखते थे, लिखने के लिए किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए वाल्टर डिला मेयर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 says that dash dash is a humorous and ironical poem, यानी किसे ह्यूमरियस मानव रूप से और आयरोनिकल पोएम के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी एन एपिताफ को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ डैश 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 इज इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ डेथ, यानी मृत्यु की जो यादें होते हैं, मरने के बाद जो यादें होते हैं वो टॉम के ऊपर इंस्क्रिप्ट लिखी जाती है किसमें? तो ऑप्शन नंबर ए एन एपिताफ में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज ए लाइन फ्रॉम डैश डैश, यानी कि यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर स्त्री मरी पड़ी हुई है, ये लाइन किससे लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी एन एपिताफ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट, यानी कि कौन थी, यानी कि सुंदर और
अच्छा दिल था और गांव मतलब सुंदरता का बाखूबी रूप थी। तो कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए ब्यूटीफुल लेडी को कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इज बिलोंग फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 says that who has made an epitaph for the beautiful lady, यानी कि कौन है जो एन एपिताफ में बताएं ब्यूटीफुल लेडी को? तो ऑप्शन नंबर वाल्टर डिलामेयर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर कह सकते हैं ऑडे टू ऑन्टमन, इसका सोल्यूशन होगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑन्टमन इज रिटन बाय, टू ऑन्टमन किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑन्टमन सीजन होता है जो लिखा गया जॉन केट्स के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केट्स इज ए डैश डैश पोएट, यानी केट को जाना जाता है किस पोएट के रूप में? तो ऑप्शन नंबर ए एक रोमांटिक पोएट के रूप में केट को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 डैश डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कि अगर हम देखें प्रकृति के एक अच्छे प्यारक कह सकते हैं कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए जॉन केट्स प्रकृति को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए प्रकृति पर बहुत सारे पोएम लिखते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 says that ordered to dash dash is a odd, यानी कि ordered to ऑन्टमन, ordered to ऑप्शन नंबर डी ऑन्टमन एक ऑड है, ठीक है, एक विषम है कह सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 says that जॉन केट्स बिलोंग टू डैश डैश, यानी जॉन केट्स कहाँ से बिलोंग करते थे? तो जॉन केट्स एल्सो बिलोंग टू ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 says that a thing of beauty is joy for ever is written by, किसके द्वारा लिखा गया है? यानी सुंदरता एक चीज है जो हमेशा खुशी के लिए होती है, ऑप्शन नंबर बी जॉन केट्स के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 says that जॉन केट्स डेड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ डैश डैश, यानी कितनी साल की उम्र में ट्यूबरकुलोसिस से जॉन केट्स की मृत्यु हो गई थी? ट्यूबरकुलोसिस बोले तो टीबी से, तो ऑप्शन नंबर ए 26 वर्ष की उम्र में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 विच इज द क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ मास्टिंग सन, यानी मास्टिंग सन का क्लोज बोसम फ्रेंड कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑन्टमन सीजन, कौन सा सीजन? ऑन्टमन सीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 डैश डैश वाज ए पोएट ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के पोएट किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जॉन केट्स को। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो नेक्स्ट चैप्टर है नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन, नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 says that नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर ए जॉन W.H. ऑर्डन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ट्रेवल्स आर बी डैश डैश विंग्स मूविंग टूवर्ड आवर डेथ, यानी कि जो ये ट्रेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वी ह्यूमन बीइंग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन बीइंग होते हैं, यानी कि मनुष्य होते हैं जो मूविंग करते हैं आवर डेथ, हमारे डेथ की ओर से मूविंग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 says that the dash dash has become dumb to see the leafless tree, यानी कि कहा जाता है कि किस, ऑप्शन नंबर डी नाइटिंगल, नाइटिंगल का मतलब क्या होता है? बुलबुल। बुलबुल एक पक्षी होता है जो अपने आप को डम्ब महसूस करता है, डम्ब लीफलेस ट्री, यानी जिस ट्री पर पत्ते नहीं होता है उस पर ट्री पर कौन रहते हैं? तो बुलबुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 says that dash 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 waterfall could bless the travels passing through that way, यानी कि जो वाटरफॉल होता है could bless एक अच्छा होता है आशीर्वाद। ब्लेस का मतलब क्या होता है? इच्छा,
आशीर्वाद ऐसे होता है। ट्रेवल्स पासिंग थ्रू द दैट वे, तो ऑप्शन नंबर ए व्हाइट वाटरफॉल। व्हाइट वाटरफॉल होता है जो ब्लेस के लिए होता है, यानी देखने में अच्छा लगता है। द लीव्स आर फॉलिंग डैश डैश, यानी कि जब द लीव्स आर फॉलिंग क्या है, चैप्टर वाइज फॉलिंग फास्ट, यानी कि पत्तियां तेजी से झड़ने लगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट विच थिंग्स सिग्निफाइज दैट नथिंग इज एवर लास्टिंग, यानी कौन चीज को सिग्निफाई किया गया है कि ये इसका अंत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए फ्लावर, मतलब फूल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 says that dash dash rolling on proves that life goes on despite mortality, यानी कि किसकी रोलिंग, किसकी मोड़ है जो प्रूव करती है, साबित करती है कि जिंदगी है जो डिस्पाइट मोर्टालिटी को शो करती है, तो फार्म्स रोलिंग होता है, ऊपर से जो पत्ते गिरते हैं फिर उसको रोल करके ले जाना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 डैश डैश फ्रीज दैट एक्टिव हैंड्स, यानी कि हमारे जो एक्टिव हार्ट होते हैं कब फ्रीज हो जाते हैं, जब मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रोल्स आर कॉल्ड विक्ड एंड अगली क्रिएचर इन डैश डैश मैथोलॉजी, यानी कौन से मैथोलॉजी में, मैथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथा, कौन से पौराणिक कथा में क्रिएचर कमजोर होते हैं, यानी ट्रोल्स को कमजोर एंड अगली ग्रुप कहा गया है, ग्रुप बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए स्कैंडिनेवियन जो होता है मैथोलॉजी, उसमें बताया गया है कि ट्रोल्स है जो विक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट हु आर स्कॉल्ड फॉर फूड, यानी फूड के लिए कौन स्कॉल्ड करता है, तो ऑप्शन नंबर फूड के लिए कौन स्कॉल्ड करता है, तो ऑप्शन नंबर ए, नहीं ये लाइंस नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ट्रोल्स, ऑप्शन नंबर ए ट्रोल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाई डैश डैश, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए वाल्ट विटमैन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा, यानी वाल्ट विटमैन इज डैश डैश ईयर ओल्ड, यानी वाल्ट विटमैन कितना साल के थे, तो ऐसे बाय द वे वाल्ट विटमैन की उम्र यानी 73 साल की उम्र में वाल्ट विटमैन की डेथ हुई। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी को कर देते हैं 73। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश डैश द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश डैश फॉर हिमसेल्फ, यानी कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो कवि क्या है, खुद के लिए क्या करते हैं, तो गाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट द डैश डैश ऑफ डेथ आर विस्परिंग निगेवर्स, यानी कि किसकी, यानी कि द ऑप्शन नंबर ए मैसेंजर ऑफ डेथ, मैसेंजर यानी डेथ का, मृत्यु का संदेश में मिलते ही निगेवर्स यानी पड़ोसी होते हैं जो बुनबुनाने लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज नोन एज द पीपल्स पोएट, यानी लोगों की कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन अमेरिकन थे जो मूल्यतः मृत्यु के बाद उनको लोग जानने लगे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट वाल्ट विटमैन बिलोंग टू डैश डैश, ऑप्शन नंबर बी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी अमेरिका से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 डैश डैश वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, यानी लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए वाल्ट विटमैन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट हु सेज, किसने कहा, एवरी आइटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग, यानी सभी जो मनुष्य होते हैं सभी का जो ब्लड का आइटम होता है वो सेम होता है, किसके द्वारा कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी वाल्ट विटमैन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई, यानी मैं खुद सेलिब्रेट करता हूं और खुद गाता हूं, ये किसके द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए वाल्ट विटमैन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है।
Question number 10 says that hoping to cease not till death is a line from, यानी कि आशाएं जो होती है वो चीज करती है जब तक डेथ नहीं आ जाती तब तक पीछा करते रहती है। तो ये शब्द किससे लिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाई वाल्ट विटमैन के द्वारा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and best of luck for your next examination.